साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार जो बड़े चौड़ कर बोलती है कि मित्रों, आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है, परंतु ये कोई इनसे पूछे कि भाई जो 80 करोड़ लोगों को तुमने मुफ्त में राशन देने का काम किया, इसमें इतना चौड़ने की क्या बात है? वो मुफ्त में राशन इसलिए तुमसे ले रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें रोजगार नहीं दिया है। पिछले कई सालों से तुम 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते रहे और बताते रहे कि कितनी नौकरियां हैं। अगर नौकरियां होती तो क्या 80 करोड़ में से लोग भारत के आपकी मुफ्त राशन पे डिपेंडेंट होते क्या? बताइए साथियों। और सबसे बड़ा धोखा, इस 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का हमारे टैक्स पेयर पे 2 लाख करोड़ का टैक्स बर्डन पड़ता है। ये खर्चा आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। अब एक बात सोचिए, 2 लाख रुपए ये केंद्र की सरकार 2,500 रुपए 3,000 रुपए महीना राशन देने में खर्चती है। अगर ये आपको 20,000 रुपए की बेस नौकरी दे देती तो आज भारत की तरक्की 2 लाख के खर्चे से नहीं 20 लाख करोड़ के फायदे से होती। इन्होंने सही मायने में 2.5 लाख करोड़ का चूना नहीं लगाया अपनी जनता को, इन्होंने 20 लाख करोड़ का नुकसान किया है अपनी आवाम का। अब लोकसभा आम चुनाव में ये पार्टियां फिर आपके बीच में आके आपसे झूठे मूठे वादे करेंगी। झूठे मूठे क्या, मीठे मीठे वादे करेंगी। आपको बताएंगी कि किस तरह वो आपके लिए सीटें आरक्षित करेंगी, किस तरह आपको मुफ्त में राशन देगी। परंतु इस बारी पहले आप उनसे पूछिएगा कि भाई जब पिछले 10 साल से तुम सत्ता में आसीन हो तो उसका जरा रिपोर्ट कार्ड हमें दे दो। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब लोकसभा आम चुनाव हो रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाएंगे, झूठी अफवाह फैलाएंगे। ये बेचारे नीला पटका पहन के आएंगे। अगर उनका नीला पटका फेल हो जाए तो पार्टी का नाम भी बदल लेंगे, हमारे संस्थापक का नाम रख लेंगे। परंतु आपको इनकी बातों में नहीं आना है। ये उतने ही बेकार हैं जितनी कांग्रेस और बीजेपी, जितनी सपा और आरजेडी। साथियों, आपको इन सब से बच के और संभल के रहना है। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने पार्टी के मूवमेंट को मजबूत करते चलें और लोगों में आपके कार्यकर्ता, आपके प्रत्याशी के बारे में सही बातें आगे रखते रहें और सबको बताते रहें कि आपको इस बारी हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहां पर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करना होगा। साथियों, ये लोग पिछले 10 साल से आपके साथ हैं। ये 10 साल से आप पे राज करते आए हैं और आज भी जब ये आपके बीच में आएंगे तो अगले 15 साल का सपना दिखाएंगे। ये अपना पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे आपको। साथियों, मैं बहन जी का गवर्नेंस मॉडल आपके सामने रखता हूं। हम 2007 में सत्ता में आए थे और हम 2012 तक सत्ता में थे, पर आज भी बहन जी के ऊपर से गाइडलाइंस है कि आप आगे आने वाले 5 साल के लिए क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे। आपने पिछले 5 साल में क्या किया आप वो बताएंगे। जनता को पता होना चाहिए कि आपकी कार्यशैली कितनी मजबूत है, वो आपके भरोसे पे वोट दे। बहन जी ने कहा कि उनकी खास तौर से आदरणीय बहन जी की अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोगों को हर मोर्चे पे सावधान रहना होगा। आप लोगों का वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना सके, आपका वोट कोई लूट ना सके, आपका वोट कोई किसी तरह कब्जा ना सके। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी विभिन्न आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपका वोट का कोई दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर एक महिला पुरुष व सभी युवा साथियों को आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए इस वोट की ताकत को आप ज़ाया ना करें। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा केंद्र की सरकार में आसीन है और उनसे आप
सिर्फ 3 मुद्दों पे बात कीजिएगा कि भाई तुमने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, उन्होंने हमारे युवा साथियों के रोजगार के लिए क्या किया और हमारे बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या किया। साथियों, मैं ये कुछ पॉइंट्स आप पे छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे जरूर सवाल कीजिएगा। साथियों, शिक्षा के मामले में बीजेपी की सरकार के नाम क्या क्रेडिट आता है? हर दूसरे तीसरे महीने पेपर लीक की खबरें आती हैं। ये है इनकी शिक्षा। पिछले ही कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में कुछ पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम रखा। करीब 60,000 बच्चों ने, हमारे युवा साथियों ने उसके लिए अप्लाई किया, इस उम्मीद से कि उनका विचारों का सिलेक्शन हो जाएगा, कि वो भी अपने घर में अपने माँ बापों के लिए एक मजबूत पिलर की तरह खड़े होंगे, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। परंतु क्या होता है, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जी पेपर लीक हो गया और वो पेपर रद्द कर दिया गया, ना वो पोस्ट कभी भरी गई। साथियों, आज बीजेपी की सरकार के दौरान पिछले 10 साल से पढ़ाई शिक्षा के मामले में इतना दर गिर चुका है कि आज अगर आप 8वीं कक्षा के बच्चे से पूछे कि भाई तुम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या, सरकार का सर्वे है, साथियों सरकार का सर्वे है कि आज भी 8वीं कक्षा के बच्चे, आधे बच्चे ये प्लस माइनस तक नहीं कर सकते। किस बात की शिक्षा दी है उन्होंने पिछले 10 साल में?